और संग में मुकु आज नहीं, मुकु ये बात कल कहनी थी, पर चूंकि अवसर आ गया है तो मुकु लगे कि वाको भी मुकु एक संकेत दे देना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां बंबई में अपने घर को एक स्थान होए दादाजी के मंदिर के रूप में। या लिए मैं या चीज को आप सब लोगन के बीच में रख रहे हूं कि जहां अपने वर्ग है, जैसे यहां अपन ज्यादा आ रहे हैं तो कांदीवली, बोरीवली, कांदीवली के आसपास या जो भी आप लोग उचित समझो, वह क्षेत्र में एक ऐसी जगह अपन लेवें और जगह लेकर के दादा जैसे अपने यहां श्रीमद गोकुल में वहां दादाजी साक्षात नीचे विराज रहे हैं, ऐसे एक वहां पे स्थापना दादाजी की करी जाए और एक स्थान अपने घर को होए ताकि सब लोग वहां पे दर्शन, स्पर्शन इत्यादि के लिए आ सके। वो कार्य वो आप लोगन को है कि आप लोग मिल करके या हेतु सु आप मिलो और या के लिए कुछ कार्य करो ताकि यहां आबाल वृद्ध जो या घर के लोग हैं वो बिना संकोच के वहां आए और ओपन टू ऑल सु मतलब अगेन संकुचित वृत्तिया। ओपन टू ऑल सु तात्पर्य है कि हाँ प्रेम सु आवे, कोई रोक टोक नहीं, अपने आओ, अपनो भजन करो, अपनो ध्यान करो, अपने पाठ वगैरह जो करने हैं वो करो और वहां सु दंडवत करके निकल जाओ। सवेरे शाम 2 समय ऐसो एक समायोजन होए, दादाजी को स्वरूप विराजे, उनकी स्थापना अपन करें, वहां प्रतिष्ठा उनकी होए और कोई भी योग्य जो समर्पित वैष्णव है वो केवल आकर के वहां पे प्रतिदिन को एक 10 मिनट को जो कार्य है सन्मुख में अपने संध्योपासना, वो संध्या को पूरा जो है साज लगा दियो जाए, दूध घर के 2 पेड़ा जो है वहां पे भोग रूप में अर्पण कर दिए जाए और जो है वो धोती उपरना जो है धरा दिए जाए, जैसे अपने गोकुल में नीचे सभागृह में हो रहे हो। बस वो उतना कर जाए, बाकी जाकू आनो है बस प्रेम सो आवे, अपने दंडवत करें, अपने जो है भजन पाठ इत्यादि करके और अपने आप चलो जाएं, अपनों वहां साहित्य मिले, सब कुछ होए, वहां कभी सत्संग हो तो सत्संग भी अपन कर सकें, ऐसो एक स्थान अपन को ढूंढना चाहिए। और अवश्य अपन सभी दादाजी के चरणारविंद में ये प्रार्थना करें कि ये अपन सबन को मनोरथ शीघ्रातिशीघ्र पूरा होए। और या के समायोजन के लिए कहीं कोई बंधन नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया एक ही है कि जो कार्य होए वो कार्य अपने घर की गरिमा, अपने घर के स्वरूप, अपने घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किया जाए, बस। वाके अलावा कोई नहीं। सबन के मनोरथ और सबन की जो भावनाएं हैं वह भावना को या कार्य में मैं नायना को निवेदन करके ये उनसे आज्ञा लूंगा कि यहां में हर व्यक्ति की भावना को अवकाश दिया जाए, हर एक की भावना को अवकाश दिया जाए। क्यों? क्योंकि यह घर में पैसा की कोई बात नहीं है। अस्तु। अब फिर वो स्वामी भवन सेवाधिकरण, हाँ, एतेन मायावाद खंडन, ब्रह्मवाद स्थापन, कर्म मार्ग प्रवर्तनादिकम आनुषंगिकम इति सूचितम करके मुख्य प्रयोजन जो है वो उद्धार है। और उद्धार के अतिरिक्त जो कुछ भी श्री महाप्रभु ने जो अपने जीवन में जो कार्य किए हैं वो सब आनुषंगिक प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है। देखो पुरुषोत्तम जी के नीचे ही शब्द देख लो साथ में, केवल एक पंक्ति जाको अपन कल भी देख गए थे, तीसरी पंक्ति वहीं पे निकालो। आगे पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रीमद आचार्य अवतार प्रयोजनम तु, मिल गयो, दिखाई दियो क्या कह रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं। अर्थम तस्य इति श्लोकेन सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा इत्यादि संदर्भेण, दोनों की बात कर रही। अर्थम तस्य विवेचितुम, ये कहां को है प्रसंग, ये मंगलाचरण श्री सुबोधिनी को है। पहले जो प्रारंभ के जो मंगला 8 साढ़े 8 जो मंगलाचरण है वो, वहां में अर्थम तस्य विवेचितुम, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा, ये कहां को, निबंध को जो अभी अपन देख रहे थे वो। इन सारे संदर्भंसु स्वयं एव ज्ञापितम, श्री महाप्रभु ने कंठोक्त ही अपने अवतार को प्रयोजन जो है वो स्पष्ट कर दिया।
श्रीमद आचार्य अवतार प्रयोजनम तु अर्थम तस्य विवेचितम इति श्लोकेन सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा इत्यादि संदर्भेण च स्वयं एव ज्ञापितम तदत्र वो ही यहाँ पे विश्वोद्धारार्थम एव आविर्भूत इति पद समभिव्याहारेण बोधितम। समभिव्याहार यानी वो ही प्रकार को जो अर्थ जो शब्दंशु कहो गयो है वो ही यहाँ पे भी है। वो पद समभिव्याहारेण बोधितम। स्व अवतार प्रयोजनंतु स्व नामना और स्वयं के यहां तक तो आई वो ही कैटेगरी को वो ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रभु चरण अपनों भी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कड़ी तो जुड़नी चाहिए ना। श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी, श्रीमद् भागवत, श्री महाप्रभु जी और फिर वो श्रृंखला श्री प्रभु चरण श्री गुसाई जी में, तो उनको नाम क्या है? विट्ठल। और विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति अनुगृह्णाति इति विट्ठलः। तो विट्ठल वहां में 3 पद है, 3 अक्षर हैं। वी यानी विदा, विदा यानी ज्ञान, जो अपने ज्ञान सु ठान, ठान यानी निस्साधन, शून्यान साधन रहितान, जो निस्साधन जीव हैं, साधन रहित जीव हैं, उन पे लाती यानी अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसे विट्ठल। तो अनुग्रह करनो, जो साधन रहित निस्साधन जो जीव हैं उन पे अनुग्रह करनो, ये भी तो उद्धार ही भयो ना उनको। या लिए वो कड़ी श्री प्रभु चरण ने यहां तक जोड़ दी नहीं करके अपन कह रहे हैं कि सातों स्वरूपन तक भगवद अभेद बुद्धि है। श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री प्रभु चरण और सप्ताचार्य, ये 10 हो गए। यहां तक अपने यहां भगवद अभेद बुद्धि मानी है। आगे हो ख्याल में? दो 3 बातें और भी अच्छी हैं, श्री हरिराय चरण ने बड़ी सुंदर किया, इस संदर्भ में कह रही है, कहने की इच्छा हो रही है। वस्तुतो भगवान, वस्तुतो भावात्मा भगवान, वस्तुतो भावात्मा भगवान, भावात्मा भगवान कह दो या रसात्मा भगवान कह दो, एक ही है, क्योंकि रस भाव सब कुछ एक ही शब्द है। प्रमाण क्या है वह में? रसो वैसह इति श्रुते है। और तद आस्य रूपत्वात्, श्री महाप्रभु कैसे हैं? तो उनके आस्य रूप है भगवान के करके, ये भी रसो वैसह, ये भी तद्रूप है। वस्तुतो भावात्मा भगवान, ऐसा ही वस्तुतः श्री महाप्रभु भी भावात्मा। रसो वैसह, तो ये भी रसरूप हैं। श्री प्रभु रसरूप हैं, तो श्री महाप्रभु भी रसरूप हैं। और तथा श्री यमुना अपि, फर्क कितना है कि श्री यमुना जो है वो द्रवीभूत रस रूप हैं और आनंद रूप हैं द्रवीभूत, और भगवान जो है वो घनीभूत आनंद रूप हैं। तथा श्री यमुना अपि द्रवीभूत रसात्मक तत्स्वरूपत्वेन, तत्र यथा भगवती इव, भगवान की तरह श्री यमुनायाम अपि स्वामिनी भावेन स्त्री रूपत्वम। जैसे वहां पे, चूंकि कई लोग पूछे वहां आकर के, अब की बारी मुझको कोई ने पूछो कि हम गोकुल आवे तो हम यमुना पान, हम यमुना स्नान नहीं कर सकें क्या? तो मैंने कही उनको कि देखो, अपने यहाँ दोनों भाव हैं। अपने यहाँ स्वामिनी भाव भी मान्यो है, और चूंकि हम तो वहीं के गोकुल के ही रहवासी हैं, हम तो ब्रजवासी हैं, तो हमारे अंदर स्वामिनी भाव कम दिखाई हमको अनुभव हुआ है। हम तो उनको माँ माने, तो माँ के गोद में जाने में तो कभी भी जायो जा सके करके, हमको वहाँ स्नान करने में भी आपत्ति नहीं होवे। पर जाकू वहाँ स्वामिनी भाव जाके अंदर प्रबल है, वो अपनी मर्यादाएं रखें। जैसे गिरिराज जी जब हम लोग जाते जतीपुरा में, पहले जब छोटे हते हम लोग, तो खूब ये जो है वो जतीपुरा में ऊपर गिरिराज जी पे खूब धमा चौकड़ी हमने मचाई है। खूब हम खेल खेलते वहाँ, जो हम सब लोग पूरा 15-20 दिन जब हम वहाँ रुकते। अब जब हम जाएं तो अब ऊपर जाने की बात ही नहीं है, अब वहाँ स्पर्श करें ही नहीं है, क्योंकि वो हरिदास वर्य हैं, तो या लिए आदर में अब हम पाँव नहीं रखें वहाँ पे। पर जो है तो हमने पहले सब कर लियो, सब देख लियो। तो अब की बार लालन गए तो हमने उनको भी आके कि जाओ खेलो कूदो धमा चौकड़ी मचाओ,
क्योंकि जब बाद में समझ आएगी तब अपने आप तुम उतर जाओगे, अपने आप जो है वो सीमा रेखा आ जाएगी। यानी अभी जितना करना है वहाँ ऊपर जाकर के खेलो कूदो। सो अब की बार जाकर के सब इनने भी धमा चौकड़ी खूब मचाई। तो दृष्टि देखने की है अपनी, कैसे अपन वह चीज को देख रहे हैं। तो उभयविध है, जिनको ऐसो स्वामिनी भाव प्रबल हो जिनके अंदर, वो अपने स्पर्शन इत्यादि सु जो अपने जो भी वहाँ उचित जो व्यवहार है उतनी मर्यादा रख करके उचित जो है व्यवहार करना चाहिए, पान इत्यादि सु वहाँ पे अपनी संपूर्ति करनी चाहिए। और जिनको प्रबल दोनों ही भाव हैं, अब हमको दोनों भाव हैं तो हम तो वहाँ स्नान करने में भी हमको कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि हम उनको माँ के रूप में अधिक देखें। करके भगवती इव श्री यमुना, भगवान की तरह श्री यमुनायाम अपि स्वामिनी भावेन स्त्री रूपत्वम, वहां स्वामिनी भाव है। करके तेन च, और चूंकि स्वामिनी भावेन स्त्री रूपत्वम है तो सहज रूप सु भोक्त्री और भोग्य भाव वहां सिद्ध हो रहे है। श्री प्रभु और स्वामिनी के बीच में वो वहां पे स्पष्ट रूप से सहज वहां घटित हो रहे है। तेन च तत्र सर्वापि भगवत लीला, और भगवत भावेन च भगवत्वम, क्योंकि श्री प्रभु जब तक उनमें वो सामर्थ्य प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो भोग करेंगे कैसे। जब वह जीव को उनके समकक्ष वहां पे वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे तभी तो वहां भोग्य भाव जो है वहां घटित होएगा। तो ये चीज परस्पर है, पर वो प्रदान करने को सामर्थ्य कौन में, वो भगवान में। करके सकल सिद्धि की हेतुभूता मां श्री यमुना में वो सामर्थ्य आयो कहां सु, क्योंकि भगवान ने उनको वो प्रदान कियो, करके वो सामर्थ्य आयो, सो वो जीव को उद्धार कर पाई। जैसे गंगा के लिए कहो है कि नहीं, कि गंगा जी जब श्री शिव के मस्तक पे जाकर के विराजी तब वो शिव में शिव रूपता यानी कल्याण करने को जो सामर्थ्य है वो तब प्रकट भयो। जब तक श्री गंगा उनके मस्तक पे विराजी नहीं आती उनमें वो शिव रूपता नहीं आती, और गंगा उनके मस्तक पे विराजी करके जब वो कल्याण करने को सामर्थ्य भगवान शिव में, शंकर भगवान में प्रकट भयो है, वो गंगा में ये सामर्थ्य कहां से आई, क्योंकि वो भगवत चरणारविंद को संबंध है उनमें। यानी भगवत चरणारविंद के संग के कारण श्री गंगा में ये सामर्थ्य आई, वो जाकर के जब श्री शिव के मस्तक पे विराजी तब जाकर के भगवान शंकर में ये सामर्थ्य आयो कि वो जीव को उद्धार कर सकें, कल्याण कर सकें। सो तेन च तत्र सर्वापि, तत्र कुत्र श्री यमुनायाम सर्वापि भगवत लीला भगवत भावेन च भगवत्वम विरहे भगवत स्वरूप तद्दर्शनेन स्वामिनी सुखाय। और जब विरह है, विरहावस्था में भगवत तिरोधान अंतर्धान होने के कारण वो सुख कौन प्रदान कर रहे हो, जो कुछ भी जो जीवित, बाकी भगवत विरह की स्थिति में जहां वो विरह की अंतिम कक्षा तो साहित्य शास्त्र श्रृंगार शास्त्र शांत रस बता दे रहे हो कि मृत्यु हो जा रही है। जहां मृत्यु हो गई तो वो श्रृंगार रह कैसे सके, वो तो शांत रस हो गया, रस ही बदल गया। करके वहां पे वो कुछ भी क्षणन को जो वेंटिलेटर की तरह जो वहां कार्य कर रहे हैं, वो कौन वो भक्तन के लिए कर रही हैं, श्री यमुना कर रही हैं। सो विरहे भगवत स्वरूप तद्दर्शनेन स्वामिनी सुखाय तथा अत्रापि, अत्रापि कुत्र श्री महाप्रभु उनके संदर्भ में प्राकट्य दशायाम स्वामिनी भावेन सेवादि कृतौ तद रूपत्वम भगवत भावेन भगवद रूपत्वम और विरहे तासाम अंतर आस्य प्राकट्येन स्वरूप संबंधी सुखदानाय इति बोध्यम। करके जब अपन सुरत कृष्ण प्रेमामृत में ये या सौंदर्य पद में जो तृतीयात्मक स्वरूप को अपन ध्यान करें, वो भोग्य भाव और भोक्तृ भाव और साक्षी भाव या प्रकार से वो तीनों भाव श्री महाप्रभु में घटित अपन पाएंगे। वो यहां श्री हरिराय चरण ने खोले है कैसे कि अत्रापि प्राकट्य दशायाम स्वामिनी भावेन, तो वहां भोग्य भाव भोक्तृ भाव सिद्ध हो गया, क्योंकि यहां अवतार कालीन बात कही। स्वामिनी भाव प्रकट भयो है, वहां पे वह स्त्री भाव जो है वो जगे है, वहां पे उद्रेक हो गया है वहां को। करके दूसरो भगवत भावेन भगवद रूपत्वम, और तीसरो विरहे तासाम अंतर आस्य प्राकट्येन
स्वरूप संबंधी सुख दानाय इति बोध्यम अतएव उक्तम श्री वल्लभाष्टके यस्माद् आनंददम श्री व्रजजन निचये इति। और भी इनके बड़े गंभीर वा अथवा करके या पक्ष को खोले है, पर वो या समय या समूह में कहने योग्य नहीं है। वा के लिए एक सिलेक्टेड ऑडियंस चाहिए और तब या को अपन रसपान कर सकें। तथा त्वं येन संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेषां सुखदायकम तस्यापि तत्वं येनैव सिद्ध्येत इति विचार्य ही अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत् तच्चापि येन संसिध्येत व्याख्यानम तन्निरूप्यते। पे थोड़ा ध्यान दे दो। सत्स्नेह भाजन में तीसरे श्लोक की छठे पन्ना पे है, वहां मैं 3 पंक्तियां में पढ़ाना चाह रहे हूं। वाकु जरा ध्यान में ले लो। अत्र योजनायाम तीसरा श्लोक सत्स्नेह भाजन में जहां पूरा हो रहे हो वो। मेरी बात ख्याल में आई आप लोगों को जो अभी तक चली है? मेरी भाषा ख्याल में आ रही है? संवाद हो पा रहे हो कि नहीं समझ में आ रही है मैं क्या चला रहा हूं ये? हाँ या ना? मिल गई? वो योजना है। श्री लालू भट्ट जी की अधिकांश जो व्याख्याएं हैं, जो टीकाएं हैं, वो योजना के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण वो क्या आज्ञा कर रहे हैं? श्री कृष्ण श्री भागवतयोः आविर्भावो अवतार अनवतार दशा भेदेन भक्तोद्धारार्थः। ठीक है, यथा संख्य कैटेगरिकली आ गयो। श्री कृष्ण वो अवतार और भागवत जो है वो अनवतार। तो श्री कृष्ण को आविर्भाव जो है वो अवतार और अवतार कालीन है। श्रीमद् भागवत को जो है आविर्भाव वो अनवतार कालीन है या भेदसु भक्तोद्धार के लिए ही है। एक बात, श्री भागवतार्थ बोधनाय तत्वार्थ दीप आविर्भाव तत्वार्थ दीपार्थ बोधाय व्याख्या ग्रंथ इति सर्वेषाम आविर्भाव प्रयोजनम इति श्री लालू भट्टाः। ठीक है, और श्री भागवत के अर्थ को प्रकट करने के लिए तत्वार्थ दीप को आविर्भाव कियो और तत्वार्थ दीप को अर्थ समझने के लिए प्रकाश नाम की व्याख्या को आविर्भाव भयो। ये क्रम संगति है। तथा च परंपरया जीव उद्धारः अस्य फलम। फल क्या है? जीव को उद्धार। या लिए श्री महाप्रभु ने यहां प्रारंभ में ही कह दी अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते, नहीं तो मुच्यन्ते प्रयोग को मुक्त हो जाएगा, वो कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थोसी सुखी भव ये नहीं कहते। सो वो फल है। यथा भगवता श्री व्यासपादाः आज्ञापिताः तथा अहमपि इति आज्ञा रूपा च संगति। जैसे श्री भगवान ने ज्ञानावतार भगवान व्यास को प्रकट किया और उनको आज्ञा दी कि मेरे स्वरूप को प्रतिपादन करो श्रीमद् भागवत में, ऐसे ही भगवान व्यास ने मोकु आज्ञा दी नहीं, आज्ञान दत्वा च कृपावलोकन पटु। ये संगति बताई यहां, क्योंकि बिना संगति के बिना परंपरा के तो ज्ञान में वो हमें जो है संशय हो जाए और संशय आत्मा विनश्यति, तो वो ठीक नहीं है। सो श्री कृष्ण स्मरण रूपम वस्तु निर्देशाख्यम मंगलम एतावता प्रेक्षावत प्रवृत्ति समर्थिता भवती। अब यहां आ जाओ, ये तो कई बार करें तो उनको एक सरसरी निगासू में केवल पढ़ जा रहे हूं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे। वहां कह रहे हैं कि भगवती जीवैर नमनमेव कर्तव्यम। भगवान के विषय में जीव केवल नमन कर सके, नमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सके। नाधिकम शक्यम इति सिद्धांतः, ये सिद्धांत है। और वहां में
वो दीनता प्रकट करने के लिए पुराणांतर को एक वाक्य भी आज्ञा करी कि किमासनम ते गरुड़ासन आए, जिनको साक्षात गरुड़ जी जिनके आसन हैं, ऐसे गरुड़ के आसन पे विराजने वाले श्री प्रभु को मैं जीव क्या आसन अर्पण कर सकूं। किमासनम ते गरुड़ासनाय भगवते किमासनम, उनके लिए क्या अर्पण मैं कर सकूं। किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, जो मणिन में आभूषणन में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं क्या आभूषणन सु उनको अलंकरण कर सकूं। आज तो दुर्भाग्य ऐसा है कि अपन साधन संपन्न होते हुए भी ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करें। ये रॉ डेटा दूं मैं, क्योंकि आप सबकी झांपी जी आवे मेरे पास, और जब मैं स्थिति देखूं ना, तो अब मैं क्या कहूं, मैं को कुछ कहने जैसी स्थिति नहीं रहे। सब लोग साधन संपन्न हैं प्रायः, पर ठाकुर जी के साथ इतना गलत व्यवहार किया जाए, जैसे कि बिल्कुल रिजेक्टेड, और वह तरीका को सब जो है वहां पे सेवा में सारो साधन संभार बिल्कुल वहां में जितनो अपन बचा बचा करके, जितनी अपन वहां में कंजूसाई कर सकें उतनो करके अपन ठाकुर जी के लिए करना चाहें, ये प्रायः सबकी स्थिति है, दुर्भाग्य सु। तो किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय और लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, महालक्ष्मी जिनकी सेविकाएं, महालक्ष्मी के जो पति हैं, स्वामी हैं, कलत्र हैं, ऐसे इनको मैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं क्या अर्पण कर सकूं। और वागीश किंते वचनीयम अस्ति, जो स्वयं वागीश है, वाणी के ईश हैं, उनको मैं शब्द रूपी क्या प्रार्थना मैं उनके लिए कर सकूं। इन वाक्यांशु क्या सिद्ध हो रहा है कि जो परम पद को प्राप्त हो चुके हो, ऐसी जो वस्तु है वाकु भगवान कहो जाए, और वो ही पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात कह रहे हैं, स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मैं लोक में, मैं अक्षरसु अतीत हूं, अक्षरसु उत्तम हूं करके मेरी लोक और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्धि है। और या लिए वो परम काष्ठापन्न जो है, वो जगत उद्धार के लिए अखंड पूर्ण रूप से प्रादुर्भूत भय हैं, वो कृष्ण हैं। वो कौन? सो यशोदोत्संग लालित। वैसे शास्त्र में कृष्ण जो है नाम अन्य अवतारण के लिए भी आयो है, तो कोई अन्य अवतारण के लिए वो कृष्ण को नहीं समझ बैठे, या लिए वो स्पष्टता यहाँ करी कि वो कृष्ण कौन है ये, तो ये यशोदोत्संग लालित हैं। माँ यशोदा के उत्संग में तो एक ही लालित भय हैं, वो निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्थि गोकुले वाले। अब यहां कह रहे हैं ये सत्स्नेह भाजन को मुझको इतना पार्ट बहुत बहुत अच्छा लगे, पर मैंने वहाँ इतना चलाया है, इतना कहो है कि आप सब लोग फिर बोर हो जाओगे कि ये आप फरी फरी ने पछी आज वस्तु आवी गई। मैंने बहुत चलाया, मुझको पसंद भी आवे ये बहुत ना, फिर कभी लेंगे। विभावः, सत्स्नेह भाजन में आजा। नमनंच प्रविभावः, नमन क्या है? क्योंकि यहां पद क्या प्रयोग कियो, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, यानी सबसे पहले शब्द को क्या है? नमन। वो अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमन है। तो नमन क्या है? तो कह रहे हैं कि सच मत्तस्त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापारः। तू मेरे सु उत्तम है, मैं तेरे सु अपकृष्ट हूं, या प्रकार को मनसा वचसा कर्मणा जो व्यापार है वाकु नमन कहो जाए है। वो 8 अंग कौन से हुए? तो उरसा शीर्षा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते करके जब हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो वो दंडवत प्रणाम मतलब साष्टांग प्रणाम किया जाए। भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति के लिए सेवा को ही एकमात्र साधन बताया गया है। सेवा कह दो या भक्ति कह दो, क्योंकि भक्ति की बात अपन ने जानी पहले। या लिए भगवत प्राप्ति दर्शनादेह 8वें पन्ना पे, भगवत प्राप्ति दर्शनादेह सेवा एवं मुख्यम साधनम इति सिद्ध्यति। भगवत प्राप्ति और दर्शन आदि के लिए सेवा ही मुख्य साधन है। ये जो सेवा है वो आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्य है।
क्योंकि सेवा केवल मात्र मौखिक रूप से जो है वो रटन या मंत्र या श्लोक पढ़ने से तो सेवा होवे नहीं है। सेवा कैसी है? उपचार साध्य है। वो उपचार कैसे हैं? तो आसन, भूषण, नैवेद्य आदि उपचार। जैसे अपने लोक संसार में जब अपने यहाँ कोई अतिथि आवे, मेहमान आवे, तो अपन वाको स्वागत सत्कार करें कि भाई आओ, बेसो, शू लेशो। तो यह प्रकार से जो अपन उपचार कर रहे हैं, ये अपने स्वागत सत्कार करने को एक माध्यम है। तो ऐसे ही प्रभु की सेवा भी उपचार साध्य है। तकलीफ ये है कि उपचारश्च अस्माकं सर्वे लौकिकाः। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारे जो उपचार हैं वो सब के सब लौकिक हैं, और भगवान के जो स्वाभाविक उपचार हैं वासु अति अधम कोटि के हैं। जैसे अस्माभिः शक्यम आसनम काष्ठादिमयम, जैसे हम जो आसन करेंगे या हम जो आसन में प्रभु को पधरा रहे हैं वो लकड़ा को है। अगर कोई बहुत ज्यादा साधन संपन्न है तो वो वाकु चांदी, सुवर्ण, चांदी इत्यादि सु, रत्न इत्यादि सु जटित करके पधरा सके। तथापि वो साधन, वो जो सिंहासन है, वो भगवान को जो स्वाभाविक सिंहासन है, स्वाभाविक आसन कौन है? भगवान गरुड़ जी। तो उनसु तो अत्यंत न्यून ही है, क्योंकि गरुड़ भगवान कौन है? गरुड़ को स्वरूप क्या है? साक्षात वेद को स्वरूप है। वो उनके जब पंख फड़फड़ा रहे हैं तो वो पंख फड़फड़ानो क्या है? वो मंत्र वेदन की ध्वनि है, वो मंत्र की ऋचान को जो है वो मंत्रन की जो है ध्वनि है। या लिए वेद के वो साक्षात गरुड़ जी के आसन सु तो अत्यंत अधम कोटि को ही है, गौण कोटि को ही है। अब नैवेद्य की बात करें तो अति उत्तमम अपि नैवेद्यम श्री लक्ष्मीकृत पाकात तथा। अगर हम उत्तम से उत्तम नैवेद्य ठाकुर जी के लिए अर्पण करेंगे तो भी वो जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो सिद्ध कर रही हैं उनकी कोटि में तो वो आ ही नहीं सके। तीसरी बात करके न अतो न एतैर भगवत्तोष संभाव्यते, करके भगवान इन सारे अपने लौकिक उपचारन सु संतुष्ट नहीं हुए हैं, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि महाराजो जीर्ण अति कठोर कंबलम परिधापितः कोद्रव आदिना भोजितश्च तुष्यति। जो साधन संपन्न लोग हैं उनको जीवन में अच्छी, महीन, बारीक, अच्छी चीजन को भोग करने की उनकी आदत हुए, वो मोटी मोटी चीजें जो है वो भोग नहीं कर सकें। या लिए जो महाराज हैं ऐसे वो जीर्ण अति कठोर कंबल जो है वो नहीं ओढ़े, वो हर चीज में उनको एक फाइनीस चाहिए। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कोई जमींदार की या कोई साधन संपन्न धनाढ्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं, जो षड्गुण संपन्न हैं उनकी बात कर रहे हैं। और हम जो जीव हैं वो सेवक हैं। सेवक कैसे हैं? तो षड्गुण तिरोभावशाली हैं। अतोपि न योग्यता, या लिए कहीं भी योग्यता नहीं है। यही तकलीफ हो रही थी श्री महाप्रभु को। या लिए जब श्री महाप्रभु ने यह चिंता उनने करी कि कैसे जीव को और ब्रह्म को संबंध कैसे होएगो, वो बात ये यहाँ बता रहे हैं। करके यहाँ कही कि वस्तुनाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदन ब्रह्मता संपादने अपि अभिमान त्यागात् दैन्यम तु आवश्यकम एव। जब तक पदार्थ मात्र की सेवा में योग्यता नहीं हो जा रही है वो तब तक वह वस्तु को प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे। और वो वस्तु मात्र की योग्यता कब आएगी? जब वहां में अपने अभिमान को त्याग हो जाएगा तब। या लिए अपने यहाँ प्रतिदिन सेवा में अपन क्या कर रहे हैं? आत्मनिवेदन कर रहे हैं। वो प्रतिदिन स्मर्तव्यम निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। वो प्रतिदिन अपन को निवेदन को स्मरण अपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात आज्ञा कर रहे हैं अधीनेन निवेदितम अपि स्वतः सर्वेश्वर आप्त कामो नांगी कुर्यात्। जो अधीन है, जो अहंकारी है, जो धनाभिमानी व्यक्ति है, ऐसे धनाभिमानी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी अर्पण कियो भयो वो भगवान स्वीकारे नहीं है। वह स्थिति में, वह समय श्री प्रभु स्वयं आप्त काम हो जाएं, जगदीश हो जाएं, अपनी इच्छाएं खुद प्रकट करें और अपनी इच्छाओं को अपने खुद के सामर्थ्य से पूर्ण करें। या लिए ऐसे अधीन अहंकारी धनाभिमानी व्यक्ति को श्री प्रभु कुछ भी नहीं लेवें।
अतः संप्रदाये शरणागत्यनंतरम एवं आत्मनिवेदन क्रियते, करके अपने संप्रदाय में एक ये परंपरा हुई कि शरणागति के बाद ही आत्मनिवेदन किया जाए। पहले अपन नाम लेवें, बाद में निवेदन ग्रहण करें। निवेदन उत्तरम उपचाराणाम स्वरूप योग्यत्वेपि प्रत्यह सेवायाम दैन्य सहकारः अपेक्षितः एव। निवेदन करने के बाद जो उपचार अपन कर रहे हैं भगवदर्थ, वो पदार्थ मात्र की, वस्तु मात्र की स्वरूप योग्यता होने के बावजूद प्रतिदिन अपन दैन्य सहकार तो अपन वहां में ले ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान मान सहन नहीं करें। सर्वोत्तम भक्तेषु अपि मानादिना तिरोधानस्य और दैन्याद आविर्भावस्य च कथनात्। क्योंकि ये अपन को स्पष्ट है कि जब सर्वोत्तम भक्त जो व्रजस्वामिनी है, उनने जब अहंकार कियो, मान कियो, तो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, और जब पुनः उनने दैन्य प्रकट कियो तब उनको उद्धार तब वहां पे प्रकट भये हैं। जब उनको ही जब उनने नहीं स्वीकार्यो तो वहां में हम और आप कौन से खेत की मूली हैं। सो का कथा आधुनिका नाम अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र बताम। वहां तो उनके भाव को तो भगवान ने पुष्ट कियो। ताहनाविदन मयि अनुषंगबद्ध धिय स्वयं स्वमात्मानम अधस्ततेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। तो वहां तो भगवान ने उनके भगवत प्रेम को, उनकी अवस्था को परिपुष्ट कियो। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं करी कि महाराज तुम पुष्ट करोगे हमारा तुम्हारे प्रति क्या भाव है, हमको कहने की आवश्यकता नहीं। और वो किया उनने ताहनाविदन कह करके। तो जहां उनको मान नहीं सहन किया, क्योंकि हम तो कौन है, हम तो स्वामीवाद वाले हैं, हम तो स्वामी मार्गी हैं, हम स्वामिनी मार्गी वाले नहीं हैं। स्वामिनी मार्गी वाले कौन हुए कि जो श्री यमुना जी को ही सब कुछ करते रहे, और श्री यमुना हर बात में श्री यमुना जी को आगे ले। आगे मेरे बात को अन्यथा रूप सु मत लीजो। जो आजकल जो भावला वेड़ा चल रहा है, मैं वाकई बात कर रहा हूं, वो लोटी लोटा को जो चल रहा है आजकल, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जो मार्ग के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, और जो नए नए धूत पोंगरा से जो है वो अपने अपने प्रकारन को जो है वो प्रकट करते चले जा रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हमारे यहां तो स्वामी की ही प्रधानता हती है और रहेगी। सो जब सर्वोत्तम भक्तन को मान भगवान ने स्वीकार्य नहीं, तो का कथा आधुनिका नाम, जो आधुनिक हमारे जैसे अस्मदादी जो लोग हैं उनकी तो बात ही क्या करनी। और वो कैसे, वहां में भी, वहां तो सब कुछ जान करके वो आए थे, वहां रास क्षेत्र में पहुंचे सब कुछ छोड़ करके। और जब फिर प्रश्न किया तो क्या होगा, महाराज अब क्या प्रश्न कर रहे हो यह समय, आधी रात को सब कुछ जो है पूरे लज्जा को छोड़ करके और निर्लज्ज होकर के, हमारे पति पुत्र हमारे सारे कुटुंब कुलबा को छोड़ करके आधी रात हम यहाँ जंगल में आ गए, और अब हमको प्रश्न कर रहे हो तुम कि यहाँ क्या हेतु सु आई हो, अब क्या प्रश्न कर रहे हो यहाँ आकर के या समय। तो सब कुछ ज्ञान हतो तब ये बात भई है। तो का कथा आधुनिका नाम, जहां अज्ञान सुया કે ભાઈ કહી દીધું તો લઈ લઈએ, લેવામાં શું વાંધો છે। तो ऐसी स्थिति आज जहां पे अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र बता करके कहिए मुमुक्षुर्वै शरणम अनुव्रजेत मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। या प्रकार सु सहस्र वाक्य हैं कि जो शरणागति की ही मोक्ष हेतुता कह रहे हैं, बताई जा रही है। या लिए मार्ग को प्रथम सोपान भी दीनता है, शरणागति है, और मार्ग को अंतिम सोपान भी कार्पण्य दीनता शरणागति ही है। बिना दीनता के कुछ भी संभव नहीं होवे करके साच प्रविभाव रूपा एव, वो जो शरणागति है वो प्रविभाव रूपा ही है करके सएव प्राथमिकम मुख्यम च साधनम करके वो ही प्राथमिकम और मुख्यम साधनम करके शरणागति के द्वारा जब सेवोपचार किए जाएंगे, दीनता सदैन्य जब सेवोपचार किए जाएंगे, भक्ति भाव पूर्वक जब सेवोपचार किए जाएंगे, तो ऐसे उपचार ही भगवंतम प्रसादयंती, वो भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवती प्रसन्ने भगवती श्री निकेतने प्रसन्ने किमलभ्यम, फिर तो क्या रह गयो, सब कुछ तो मिल गया। एक बार प्रसन्न हो गए फिर कुछ कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अतएव गीतायाम नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते इति तत्पूर्वोक्त सेवनस्य उच्यते। नमोस्तु ते देववर प्रसीदेति प्रसाद हेतुता च तस्य बोध्यते। तैत्तरीय चतुर्थ कांडे अश्वमेध प्रकरणे पठितयोर अग्नि अधिरोहण मंत्रयोर मध्ये द्वितीयस्य नमस्ते हरसे इति मंत्रस्य ब्राह्मणम
पंचम कांडे पठ्यते नमस्ते हरसे शोचिषे इत्यह नमस्कृत्य ही वसीयांसम उपचरन्ति इति अत्र भाष्ये। कहाँ नहीं है, सहस्र वाक्य हैं कि जो नमन के गुणानुवाद कर रहे हैं। वही गुणानुवाद श्री महाप्रभु ने नमामि अमनामहम सकल सिद्धि हेतु मदा नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे। कहाँ नहीं किए हैं। सबसे पहला पद जो है वो प्रारंभ हो रहे है, वो नमन सु हो रहे है, दीनता सु हो रहे है, शरणागति की भावना सु हो रहे है। अतः प्राथमिकत्व अवबोधनाय आरंभ एव नमनम प्रयुक्तम प्रसाद हेतुतया किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने इति श्री भागवत वाक्यात सर्वलाभ हेतु परम मंगलम। सर्वलाभ को हेतु है। बनिया हो ना, अपने लाभ की बात तो बहुत जल्दी समझ में आवे, तो यही समझ लो, परम लाभ हेतु परम मंगलम। सच्चो लाभ तो यही में रहो भयो है, क्योंकि यार दीनता सु हर चीज के सुख की प्राप्ति हो रही है, सब सुख मिलेगो। या लिए या में परम मंगल रूपता रही भई है। ठीक है साहब, यहां रखें। की पद्धति रही नहीं, या लिए अपन के सारे अनुसंधान विस्मृत हो गए। आज भी ऐसे विद्वान में देखूं कि जिनको इन टीकान की आवश्यकता नहीं हो, इन पुस्तकन की आवश्यकता नहीं हो, उनके अनुसंधान इतने प्रबल हैं कि उनको मालूम हुआ कि भाई कोई एक श्लोक भागवत को आयो कि ये दशम स्कंध के या प्रकार के ये प्रकरण के कहीं ये या के अंदर को कोई ये श्लोक है। ऑलमोस्ट वासु मिलतो जुलतो वो चीज आवे। आज भी ऐसे हैं कि जिनकी पाठ के अनुसंधान बहुत प्रबल थे। वो पद्धति अब नहीं रही पाठ करने की। या लिए अपने को क्रॉस रेफरेंस करने ढूंढने पड़े, रेफरेंस देखने पड़े, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़े। पहले ये सब नहीं थे, ये सब कंठाग्रह थे उनको। चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासों होत निबेरो सूर कहाँ कहे विविध आंधरो बिना मूल को चेरो दृढ़ चरणन के चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। जय श्री महापुरण कमलीवन, जय श्री गोपीनाथ पूजन कमल, जय श्री विठ्ठलनाथ पूजन कमल, जय श्री गोकुलनाथ पूजन कमल, श्री गोकुल।